नमस्कार फ्रेंड्स, जीएसटीजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा जीएसटी में ई इनवॉइस के ऊपर रहेगी। पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, किस नोटिफाइड पर्सन पर टैक्स पेयर पर लागू होता है, किसे बनाना मैंडेटरी है, किसे बनाने की बाउंडेशन नहीं है, किन किन दशाओं में ई इनवॉइस बनाया जाता है, ई इनवॉइस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ई इनवॉइस क्या रिवर्स चार्ज आरसीएम पर भी लागू होता है, और ई इनवॉइस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अब तक कितने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी तक जारी किए हैं करदाताओं की सुविधा के लिए। आज पूरा डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। देखिए, सीजीएसटी रूल्स 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जिनको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ई इनवॉइस बनाने के लिए उन्हें इनवॉइस की डिटेल एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देनी होती है। फॉर्मेट INV01 में वे अपनी डिटेल अपलोड करेंगे और इस डिटेल को अपलोड करने के बाद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी IRP उस इनवॉइस के बदले डिजिटली साइन किया हुआ एक इनवॉइस जिस पर कि QR कोड भी एम्बेडेड होगा, बना हुआ होगा, वो रिटर्न में ई इनवॉइस बनाने वाले टैक्स पेयर को शो कर देगा, जिसे वो डाउनलोड करके अपने कस्टमर को भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं या प्रिंट मोड में सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों तरीके से वो भेज सकते हैं। देखिए, ई इनवॉइस के बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जब हम ई इनवॉइस बनाते हैं तो ई इनवॉइस बनाने के साथ ही ये ऑटोमेटिकली जो सप्लायर जो टैक्स पेयर ई इनवॉइस जारी कर रहा है उसके GSTR 1 में रिफ्लेक्ट होने लगता है। उस कस्टमर के GST नंबर के साथ, जिसके GST नंबर के लिए जिसको माल की या सर्विस की सप्लाई के लिए हमने ई इनवॉइस बनाया है, ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। सामने वाले कस्टमर को ITC लेने के लिए इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा, यदि हमारे जो अकाउंटिंग या बिलिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, अगर उसमें ऐसा प्रोविज़न है या हमने ऐसी व्यवस्था करा रखी है अपने सप्लायर से, तो ई इनवॉइस जनरेशन के साथ साथ ई वे बिल भी ऑटो जनरेटेड रेडी हो जाता है, जिसके लिए अलग से हमें कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। ई इनवॉइसिंग के कुछ फ़ायदे, जैसे ई इनवॉइस जब हम बनाते हैं तो हमारा सेल का डाटा ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए भविष्य में अगर हमारे किसी कस्टमर के साथ कोई पेमेंट से या बिलिंग रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने में ई इनवॉइस सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमें अपना पेमेंट साइकिल मेंटेन करने और बिलिंग की कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए ई इनवॉइस काफ़ी हेल्प करता है। इसमें ई इनवॉइस में ये व्यवस्था भी है, CGST रूल 48 सब रूल 5 में क्लियर दिया हुआ है कि जो भी इनवॉइस रूल 48 सब रूल 4 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है उसे ई इनवॉइस नहीं माना जा सकता है। ई इनवॉइस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? ई इनवॉइस में देखिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आते हैं। इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट्स ई इनवॉइस के अंतर्गत नहीं माने जा सकते। और समय समय पर गवर्नमेंट ने अब तक कई नोटिफिकेशन लाकर
ई इनवॉइस बनाने की लिमिट को लगातार रिड्यूस किया है। देखिए, स्टार्टिंग जब ई इनवॉइस हुआ था 500 करोड़ रुपए से ऊपर के रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी था, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से मैंडेटरी कर दिया गया था। जीएसटी का सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 डेटेड 21 मार्च 2020 इस 500 करोड़ की लिमिट को घटाकर 100 करोड़ लाया गया और 1 जनवरी 2021 से नोटिफिकेशन नंबर 88 डेटेड 10 नवंबर 2020 के द्वारा इस लिमिट को कम किया गया। इसके बावजूद एक बार फिर से 1 अप्रैल 2021 से इस 100 करोड़ की लिमिट को फिर नीचे लाते हुए 50 करोड़ पर लाया गया। नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 डेटेड 8 मार्च 2021। 50 करोड़ के बाद फर्दर ई इनवॉइस लिमिट फर्दर क्लोज डाउन टू 20 करोड़ रुपीस और स्टार्टिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 डेटेड नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 डेटेड 24 फरवरी 2022। 20 करोड़ के बाद फिर 10 करोड़ 1 अक्टूबर 2022 से और फिर 5 करोड़ 1 अगस्त 2023। सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 डेटेड 10 मई 2023। तो लगातार ई इनवॉइस बनाने की लिमिट को 500 करोड़ से नीचे लाते हुए गवर्नमेंट आज 5 करोड़ रुपए तक नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 के द्वारा ले आई है और लगातार इसमें डेवलपमेंट जारी है। देखिए, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिस पर हम अपने ई इनवॉइस की डिटेल अपलोड करते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 69/2019 13 दिसंबर 2019 को 10 इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नोटिफाई किए गए गवर्नमेंट द्वारा और रूल 48 सब रूल 4 के अनुपालन में इसके रेफरेंस में ये 10 पोर्टल नोटिफाइड किए गए। टैक्स पेयर इनमें से किसी भी पोर्टल पर जाकर ई इनवॉइस बना सकता है। ई इनवॉइस के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? देखिए, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ई इनवॉइस के अंदर आते हैं और ई इनवॉइस बनाया जाता है या तो केवल B2B ट्रांजैक्शन हो रहा हो, यानी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड गुड्स रिसीवर या सर्विस रिसीवर तक, और या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई हो रहा हो विद और विदाउट पेमेंट ऑफ GST, माल का एक्सपोर्ट हो रहा हो विद और विदाउट पेमेंट ऑफ GST। इन दशाओं में ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी होगा। देखिए, ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है क्लास ऑफ पर्सन पर, ना कि क्लास ऑफ गुड्स या क्लास ऑफ सर्विस पर। और ई इनवॉइस कुछ नोटिफाइड पर्सन है जिनके ऊपर बनाने की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जैसे बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सिनेमा हॉल, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन लोगों पर बनाने की ई इनवॉइस बनाने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बाई रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है भाड़ा वसूल करके, या सप्लायर ऑफ पैसेंजर सर्विस, जैसे ट्रैवल सर्विसेज हैं, पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
फेयर के अगेंस्ट लाती ले जाती हैं। और इसी प्रकार के कुछ अन्य टैक्स पेयर्स भी इसमें नोटिफाइड किए गए जिनको ई इनवॉइस बनाने की बाउंडेशन नहीं आती है। अब क्या नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड माल पर भी ई इनवॉइस के प्रोविज़न लागू होंगे? क्या माल के या सेवाओं के सप्लायर को नील रेटेड या एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनाना होगा? ऐसा नहीं है। ई इनवॉइस केवल टैक्सेबल गुड्स की, माल या सर्विस की सप्लाई पर ही बनाना होता है। नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई पर ई वे बिल टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, ना ही ई इनवॉइस बनेगा। ऐसी दशा में बिल ऑफ सप्लाई सप्लायर द्वारा जारी किया जाएगा, जिसका ना तो कोई टैक्स इनवॉइस बनेगा और ना ही कोई ई इनवॉइस बनेगा। अब देखते हैं क्या ई इनवॉइस रिवर्स चार्ज सिस्टम पर, रिवर्स चार्ज मेथड जो जीएसटी पेमेंट की है, क्या उसमें भी लागू होता है? एक उदाहरण से समझते हैं। एक लॉयर फर्म है, एक एडवोकेट फर्म है, 500 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर है और वो किसी दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ये दिल्ली की लॉयर फर्म है और बॉम्बे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये अपनी लीगल सर्विसेज की सप्लाई देती है। और चूँकि लीगल सर्विसेज और एडवोकेट की सर्विसेज पर आरसीएम सर्विस रिसीवर द्वारा देना होगा, तो सामने वाले जो क्लाइंट है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका पेमेंट, उसका जीएसटी का पेमेंट रिवर्स चार्ज सिस्टम में अपने पास से करेगी। ऐसी दिशा में सप्लायर को ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी होगा। लेकिन यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड रिसीवर द्वारा माल खरीदा जा रहा है, तो ऐसी दिशा में ई इनवॉइस के प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। नोटिफिकेशन नंबर 69/2019 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन 13 दिसंबर 2019 को आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने 10 इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल नॉमिनेट किए टैक्स पेयर की फैसिलिटीज़ के लिए, ई इनवॉइस बनाने में ईज़ के लिए। और रूल 48 सब रूल 4 के अनुपालन करते हुए ये नोटिफिकेशन लाया गया। इन 10 पोर्टल्स को, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को नॉमिनेटेड किया गया। आज की डेट में टैक्स पेयर इन 10 में से किसी भी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपनी इनवॉइस की डिटेल फीड INV 01 में फॉर्मेट में फीड करते हुए ई इनवॉइस किसी भी एक पोर्टल से डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर IRN नंबर के साथ QR कोड लिखा होता है, छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। और इस डाउनलोड किए गए और डिजिटल साइन किए गए ई इनवॉइस को अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। इसी तरीके की जीएसटी और इनकम टैक्स की शानदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए GSTG। थैंक यू।